आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम सर क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक देखिए लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति है। इससे बोर्ड परीक्षाओं में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारा बताया जाएगा, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और आशा करते हैं कि इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आएगा। तो जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा त्रिकोणमिति कहाँ से शुरू होता है। ये फंडामेंटल थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये त्रिकोणमिति जो शुरू होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से शुरू होता है, ए बी और सी। मान लीजिए कि हम ये कोण को ले लिए, कोण सी को, ये मान लीजिए थीटा ले लिया। तो ये जो कोण आप लीजिएगा उसके सामने का जो साइड होगा, भुजा होगा, वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए बी क्या हो गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो गया। अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा कौन बचा, ये है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। हिंदी में इसको आप कर्ण कहते हैं, पी को हम लोग लंब कहते हैं और बेस को हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। अब आप देखिए इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना, 6 है। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, 3 ये याद रखना है। उसके बाद 3 देखिए tan से यहां चलिए, tan cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, हम यहां संक्षेप में चलेंगे, विस्तार से हम इसका अलग से चैप्टर जब 10th क्लास का बनाएंगे तो आपका उसमें विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो इसको संक्षेप में जल्द से कुछ फार्मूले को हम लोग देख लेंगे। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, लंब बटे कर्ण, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, B बाई एच, tan थीटा P बाई P, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार। अब इसका देखिए 3 cot थीटा, ये कॉट याद रखना इसका उल्टा होता है, इसको उलट दीजिए आप, बेस बाई तो बी बाई पी, परपेंडिकुलर, सेक थीटा ये कॉस का उल्टा होता है तो एच बाई बी हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, और साइन का उल्टा था कॉसेक तो ये हो जाएगा एच बाई पी। अब यहां पर आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, इससे आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहां अगर एच हटा दें स्क्वायर को तो हो जाएगा बी स्क्वायर और पी स्क्वायर। इसी प्रकार से सिमिलरली पी इक्वल टू अगर लिखना हो तो आप याद रखिएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इक्वल टू याद रखना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना याद रखिएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला और देखने का देखिए है, साइन 90 माइनस थीटा याद रखिएगा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा याद रखिएगा प्लस साइन थीटा। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा प्लस tan थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर देख लीजिए ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आइए इसका नेक्स्ट मान का एक फार्मूला याद रखिएगा। मान निकालने के लिए आपको सिखा देते हैं। 0 डिग्री का मान, थीटा का इधर वैल्यू हो गया और ये थीटा किसके साथ रहेगा वो देखिएगा, 0, 30, 45, 60 और ये 90। इसे आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम इसका वैल्यू निकालें।
इसका मान निकालने के लिए सीख लीजिए आप लोग। देखिए इसको क्या मानना है, 0 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री 1 लिखना है, 45 के सामने 2 लिखना है, 60 के सामने 3 लिखना है, और इसके सामने 4 देना है। और सब में जितना है देखिए ऑल में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दिए। और उसके बाद आपको सब में क्या करना है, रूट को लगा देना है। अब पहला वैल्यू जो निकलेगा देखिए 0/4, तो किसी संख्या में 4 से भाग देने पर क्या जानते हैं, 0 होता है, और 0 का रूट क्या होगा, 0। तो sin 0 का वैल्यू क्या हो गया, थीटा का स्थान पर अगर 0 है तो 0। अब देखिए थीटा का स्थान पर क्या है, 30 डिग्री है, तो 1 का वर्गमूल √1, और देखिए इसका 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2। तो sin 30 का मान कितना हो गया, 1/2। अब देखिए 1 और 2 दूनी 4, 1 का रूट 1 और √2 नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे इसको। √3 का भी हम नहीं निकाल सकते हैं, और 4 का √2, और देखिए कट गया, 1 का रूट क्या होगा, 1। बस निकाल लिए। तो आपको sin 0 का मान क्या आ गया, 0। sin 30 का मान क्या आ गया, 1/2। sin 45 का मान क्या आ गया, 1/√2। sin 60 का मान आ गया √3/2, और sin 90 का मान आ गया 1। अब आपको कुछ नहीं याद करना, इसके बाद आप इसको यहां से उलट के आप लिख दीजिए, तो ये cos का मान हो गया, देखिए 1, तो cos 0 1, cos 30 आपका √3/2, और ये देखिए बीच में है, सेंटर में है ये, तो cos 45 का मान 1/√2, और cos 60 का मान 1/2, और ये 0। अब यहां ध्यान आप दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसका मान बराबर होता है, थीटा के किस वैल्यू के लिए sin थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं, किसके लिए बराबर होते हैं, 45 डिग्री के लिए sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। अब tan थीटा का एक फार्मूला पढ़े हैं आप, sin थीटा बटे cos थीटा, तो 0/1 करिए, क्या आ जाएगा, 0। इसमें देखिए 2 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3। देखिए √2 कैंसिल, 1/1 क्या आ गया, 1, 2 कैंसिल, √3, और ये अपरिभाषित, क्योंकि हम एक में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इंफिनिटी। अब इसको इधर से उलट के लिख दीजिए, cot का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी, cot 30 √3, cot 45 1, ये हो जाएगा आपका cos 60 1/√3, और cot 90 0। अब देखिए sec किसका उल्टा बताए थे आपको, अपोजिट किसका होता है, cos का, तो इसको उलट के लिखिए, 1 का 1, ये क्या हो जाएगा, 2/√3 √2, ये हो गया 2, और ये अपरिभाषित। इसका भी उलट के लिख सकते हैं, या इसको उल्टा करके आप लिख सकते हैं, अपोजिट इसका चल सकते हैं इधर से, 2 √2, 2/√3 और 1। इसे आप याद रखिएगा, इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव अनिवार्य रूप से आता है। sin थीटा फॉर्मूला याद रखिएगा, इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहां से हम sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin थीटा। इसे याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप आइए, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। इसी प्रकार से tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला में आप लोग आ जाइए, इसका tan थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot इसका देखिए अपोजिट है, तो आपका क्या हो जाएगा, cot, इसका उल्टा आप लिख दीजिए, cos थीटा बाई sin थीटा। इसके अलावा और याद रखिएगा आप लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब
एक फॉर्मूला और रह गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन ए बराबर √3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, साइन ए दे दिया आपको 3/4, तो आपको क्या बताए थे कि साइन ए दिया हुआ है तो जो यहां पर दिया रहेगा उसको यहां पर रखिएगा, बाकी को आप जहां है वहां सेट कर दीजिए। अब ये आपका ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका आधार हो गया। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। अब देखिए क्या आपको पढ़ाया, साइन थीटा इक्वल टू पढ़ाया है आपको लंब बटे कर्ण। तब P का वैल्यू कितना आपका आ गया, देखिए 3, और H का वैल्यू कितना आ गया आपका 4, और B का फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं, आधार इक्वल टू क्या लिखा चुके हैं शॉर्ट में बनाने के लिए आपको H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखिए H का स्क्वायर करिए, कितना आया H का स्क्वायर, H का स्क्वायर आपको आया 16 और इसका आया 9, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका √7 बचेगा, तो ये आ गया √7। तब इसका देखिए ये 3 आ गया आपका, ये 4 आ गया, और ये √7 आ गया। अब cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए आधार इसका क्या आ गया √7, हाइपोटेनियस कितना है इसका 4 है, तो क्या आ जाएगा √7/4 आपका। इसी प्रकार आप यहां देखिए A को रख लीजिएगा, सेम है। आप देखिए यहां पर जैसे ही लाइएगा तो ये आपका हो जाएगा, A यहां पर रखिए, B यहां और C यहां। ये देखिए कॉस है, ये फिर हो गया आपका, ये आपका हो गया कॉस है, तो ये 4 और ये हो गया 5। अब देखिए क्या आ जाएगा आपका, क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है आपको, तो लंब इक्वल टू क्या होता है, आधार कर्ण हाइपोटेनियस कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होता है आपका आधार स्क्वायर। तो आपका देखिए क्या आ गया, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो आपका क्या पूछ रहा है, tan ए क्या बताए थे, लंब बटा आधार, तो क्या आपका हो जाएगा 3/4, तो A हो जाएगा इसका। तो आपको वहां A को कलर कर देना है। साइन A आ गया आपको 18, 8/17, 8/17 है। इसमें देखिए फिर A लगा हुआ है, तो ये आपका 8 हो गया, ये 17 हो गया, यहाँ B दे दीजिए, यहाँ C। अब आपको क्या मालूम नहीं है, बेस देखिए नहीं मालूम है, तो बेस का फॉर्मूला क्या बताया आपको, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर घटा दीजिए इसमें, तो ये कितना आता है 289। वर्ग याद रखना है, वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर आप देख सकते हैं, बताए हुए हैं, 8 64, तो ये कितना आपका आ गया 225, तो ये क्या आ गया 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है आपको, cot A, तो cot A होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 15/8, इसका हो गया C। इसी प्रकार से सेक थीटा tan थीटा है, तो मान लीजिए यहां पर आप एक चित्र बना लीजिए कि tan थीटा, तो tan थीटा में आप क्या जानते हैं, tan थीटा आप जानते हैं डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं आप, P हो गया √3 और नीचे इसका क्या है बेस है, तो 1 हो गया। क्या नहीं आपको मालूम है, H नहीं मालूम है, तो H इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो H आ गया आपका 2। अब पूछ क्या रहा आपको सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या बताया फॉर्मूला में, फॉर्मूला में आपको बताया है कि होता है हाइपोटेनियस बाई बी होता है, तो हाइपोटेनियस 2 आ गया बाई 1, तो क्या आ गया 2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी को कलर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। देखिए आप इसको चित्र बना के भी बना सकते हैं, चाहे तो आप डायग्राम इसको बना लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा, नहीं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिए। 3 चीज टर्म याद रखना है आपको, लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये 3 याद रखिएगा, P, B और H, ये याद रखिए और इसमें पुट कर दीजिए। और फॉर्मूला इसका देखिए कॉसेक थीटा, क्या हम लोग पढ़े इसका, कॉसेक थीटा का हम लोग पढ़े कि इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, देखिए कर्ण कितना आपका आ गया √10 आ गया आपका, और लंब कितना आ गया, देखिए इसका कुछ नीचे इसका नहीं है, कुछ नहीं, क्या है इसके नीचे में 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। अब देखिए क्या है आधार, आधार का फॉर्मूला आपको हम लिख चुके हैं, H स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर। तो एच हो गया रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 10 माइनस 1 क्या आ गया आपका 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो अब आप देखिए पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं हाइपोटेनियस बाई बेस। तो h बटे b, तो h का मान रूट 10 और b का मान निकाले 3, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा b को कलर कर देना है। इसी प्रकार से tan थीटा में देखिए क्या पढ़े p हो गया 4 और b हो गया 3, क्या नहीं मालूम है h, तो h क्या पढ़ा है आपको b स्क्वायर और p स्क्वायर, जिनका मल्टीप्लिकेशन बढ़िया लिखे 4 चक 16 और 3 तिया 9, ये आ गया 25, ये क्या आ गया आपका 5। अब देखिए आपको टोटल चीज मालूम हो गया, तो sin थीटा क्या जानते हैं p बाई h, और इसका क्या जानते हैं p बाई h, इसका p बाई h, इसका p बाई h। p का वैल्यू क्या है देखिए तो 4 बाई 5 और 3 बटे 5, 8 बटे 5 हो गया आंसर। अब देखिए इसका कौन है आपका, इसमें एक भी नहीं है, तो इसका यहां पर हम बना देते हैं 7, 4 और 3 7 बटे 5। देखिए कितना आ गया ये, इसका ये सी आंसर हो जाएगा 7/5 आपका हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए tan है, आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि cos 90 माइनस ए 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है tan है। cos 90 माइनस थीटा आपको क्या बता चुके हैं प्लस sin थीटा, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार अब देखिए ऐसा में आपको याद रखना इस टाइप का अगर हिसाब रहे, अब माइनस में देखिए इसको चेंज करेंगे तो sin 90 माइनस हम क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर cos 48 और माइनस sin 52 है आपका। तो अब इसको क्या कर सकते हैं आप देखिए, तो cos 48 इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 48। तो हम बताएं आपको फॉर्मूला में क्या, आपको फॉर्मूला में हम बता चुके हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, था cos 48 हो गया। अब एक देखिए क्या गया 0। तो अगर इस टाइप का आपका हिसाब आए और देखिए यहाँ cos यहाँ sin, यदि यहाँ tan यहाँ cot हो, यहाँ sec यहाँ cosec हो, तो उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। 8 मूल के आप इसमें 0 मार दीजिएगा। इसी प्रकार देखिए tan स्क्वायर 36 है और cot स्क्वायर, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये cot किस में चेंज हो जाएगा, ये cot आपका देखिए tan स्क्वायर 36 और अगर हम इसको cot स्क्वायर 90 माइनस 36 लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ही 36 आ जाएगा। तो अगर तो ऐसे में आपको 1 हो जाएगा, तो अगर ये डिवाइड में रहे या मल्टीप्लिकेशन में रहे तो उसका आंसर आपका 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 tan 15 tan 20 tan 70 tan 75, ये सब में कुछ नहीं सोचना आपको, सीधे इसका आंसर आपको 1 मारना। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए tan 15 और यहाँ पर tan क्या है 75। अब 90 में से आप घटाइएगा तो क्या आएगा, 90 में से जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 75। अब देखिए 90 में से 20 घटाइएगा क्या आ जाएगा 70। जब इसको चेंज करिएगा तो ये cot 75 हो जाएगा और ये cot क्या हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो tan 90 माइनस 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा cot 75। और यदि हम tan 90 माइनस 20 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 70 करते हैं तो आ जाएगा cot 70। अब देखिए क्या है यहाँ पर, tan 90 में से अगर 70 को घटा दें तो 90 में से 70 को घटाने पर क्या आएगा tan 20 और 90 में से 75 को घटाने पर क्या आएगा आपका tan 15 आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला से क्या हुआ, tan किसमें बदल गया cot में। अब यहाँ पर क्या tan की जगह हम क्या लिखेंगे cot 75 और ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे cot 70 और tan का उल्टा क्या होता है 1/, tan का उल्टा 1/cot और ये भी हो गया 1/cot 75। देखिए कैंसिल, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो ऐसा अगर रहे तो आपका आंसर 1 लिख देना है आपका। इसमें देखिए कुछ नहीं सोचना है, इसका आंसर आपको 1 कर देना है, इसका भी आंसर आपको 1 कर देना है, इसका भी आंसर आपको 1 कर देना है। तो इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछता है, इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें एक आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, मान पर एक प्रश्न आता है आपको sin 30 cos 30 मतलब 0 डिग्री sin 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आपको याद रखना है।
उससे भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू दे दिया √3, तो थीटा का मान पूछेगा। तो हम जानते हैं कि √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू कितना बच गया 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसी प्रकार से sec 60 किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है कि sec 60 का मान 2 होता है और cosec 30 का भी मान 2 होता है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। अब देखिए पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 होता है, तो π/6 लिखा हुआ है, तो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि tan π/2, पाई मतलब 180, 2 से भागा देंगे 90, तो tan 90 क्या है, अपरिभाषित है, इसका कोई मान नहीं होता है। और cos π/3, तो cos इसका 180/3 cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो आपको मान याद रखना है, इससे एक नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें क्या कुछ नहीं करना है आपको। देखिए cos 3 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब बताइए cos कितना का मान आपका होता है, 1/2। तो हम जानते हैं कि cos 60 का मान 1/2 होता है। अब देखिए क्या बचा यहाँ से, 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60/3 कितना आ गया, 20 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, sin 2 थीटा इसका टू √3/2। अब बताइए किसका मान होता है, तो √3/2 sin 60 का मान होता है। 2 थीटा इक्वल टू 60, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। अब देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 2 × 30, तो cos 60 क्या आ गया आपका, cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, क्या आ गया इसका आंसर 1। इसी प्रकार से sin थीटा और cos थीटा हम बताए थे आपको, इस 45 के लिए थीटा के अगर वैल्यू यहाँ 45 दे दे तो दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। इसी प्रकार देखिए 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो 4 अगर आप इधर ले आइएगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, 4/4, 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है, तो इसका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, tan स्क्वायर 60, देखिए tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ गया 3, इसका आंसर 3 हो गया। अब देखिए sin 45 और cos 45 का मान सेम होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बचेगा, -1/2, क्या आंसर इसका आ गया 0। अब इसको देखिए थोड़ा सा, 2 sin स्क्वायर a, यहाँ माइनस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा 2। अब आपको यहाँ देखना, स्क्वायर हटा दीजिए, 1 का वर्गमूल 1 रूट और 2 का √2। अब बताइए 1/√2 किसका मान होता है, sin 30 डिग्री का, sin कैंसिल, a इक्वल टू 30, इसका आ जाएगा आंसर बी 30 डिग्री। फिर देखिए इसी टाइप का हिसाब है, cos 60 है और cos 30 है। अब देखिए जो cos 60 का मान होता है वो, सॉरी यहाँ sin 30 होगा, sin 30, जहां cos 60 का जो मान होता है वही मान किसका होता है, sin 30 का, और जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, समान, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। 3α इक्वल टू 90, तो अल्फा इक्वल टू 90/3, तो कितना जाएगा 30, तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। आप इसमें कुछ नहीं करिए, 9 पहले कॉमन ले लीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना का फॉर्मूला क्या आपको बताया शुरू में, 1, तो 9 × 1 9, इसका आंसर बी। 1 + cot स्क्वायर है, तो 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, कोसेक स्क्वायर है, इसका जानते हैं सेक स्क्वायर है। तो अब देखिए ये इसका cos क्या उल्टा क्या होता है, sin, तो नीचे चला आएगा sin स्क्वायर है और ऊपर चला गया cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है, क्या हो गया cot स्क्वायर है, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आइए, देखिए फिर इसी को उलट दिया प्रश्न को, तो 1 + tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, और ये cosec स्क्वायर है। अब ये लिखेंगे 1/cos, तो cos स्क्वायर है नीचे चला आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर है। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या बताएं, cos स्क्वायर थीटा, यहां भी थीटा लिख दीजिए,
तो बटे cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2। अब देखिए cos a इंटू tan a, तो tan a का फॉर्मूला क्या आपको बताए थे, sin a बाई cos a, cos cos कैंसिल, क्या बचा sin a, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।